सर, पूरे जगत को अगर हम देखें तो पैदा करने वाली स्त्री है। हम लोग पूजा भी अधिकतर शक्ति के रूप में ज़्यादा करते हैं। फिर भी पुरुष का योगदान देखते हुए लोग कहते हैं कि ये समाज, ये देश, ये दुनिया पुरुष प्रधान है। ऐसा क्यों? समाज कोई भी पुरुष प्रधान या स्त्री प्रधान नहीं होता है। समाज के कुछ कालखंड में कभी किसी की प्रधानता रहती है, कभी किसी की प्रधानता रहती है। मतलब ये समय का फेर होता है बस केवल। वैसे जैसे कि तुमने स्वयं कहा ये बात कि जन्म देने का केवल एक ही माध्यम और वो है स्त्री, और प्रकृति को इसीलिए स्त्रीलिंग में रखा गया है। मतलब उसका प्रकृति को जो है उसका पुरुष लिंग नहीं है, वो स्त्रीलिंग ही है। इसी तरीके से प्रकृति को छोड़ दीजिए, आप जो भी एक चीज़ कहीं पर भी जन्म देने की जहाँ पर बात आती है, कोई चीज़ नई रचना की बात आती है, तो उसमें जो है वो सारी चीज़ें जो हैं सृष्टि में, सारी चीज़ें स्त्रीलिंग ही हैं। उनका मतलब संबोधन है वो स्त्रीलिंग से ही है। चाहे वो माँ हो, चाहे वो धरती माँ हो, चाहे वो गंगा माँ हो, है ना। इस तरीके से कोई भी जब आराधना की बात आती है तो हम लोग भी जब आराधना करते हैं तो शक्ति की उपासना करते हैं। लेकिन अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए और सामाजिक दृष्टि, दोनों से इसका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम लोग ये मानते हैं कि जो ईश्वर था वो 3 रूपों में प्रकट हुआ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी ने इच्छा प्रकट की भाई कि सृष्टि की रचना की जाए, लेकिन सबने मना कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हुए मारीच से कश्यप ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई हमारे पिताजी हैं ये, तो हम इनकी बात आज्ञा का पालन करते हैं और इस सृष्टि की रचना करते हैं। लेकिन जब सृष्टि की रचना की बात आई तो उनको भी स्त्री की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने 13 अलग अलग विवाह किए और उन 13 अलग अलग विवाहों से सृष्टि की सारी योनियों की रचना हुई। जब चूंकि ब्रह्मा जी तो सब कुछ बना सकते थे, उनके लिए सृष्टि रचना करना कोई बड़ा काम थोड़ी था। जब उन्होंने अपने आप को परब्रह्म ने 3 देवों के रूप में प्रकट कर लिया तो पूरी सृष्टि की रचना उनको करने में 2 मिनट का काम था, सेकंडों का काम था। मतलब सोचना था उनको और करना था, अपनी कल्पना में कोई चीज लानी थी, करनी थी। लेकिन उन्होंने भी ये करके दिखाया कि अगर सृष्टि की रचना करनी है, किसी चीज को आगे हमें बढ़ाना है, मतलब अगर, तो उसके लिए आवश्यकता किसकी पड़ेगी? स्त्री की पड़ेगी। अकेले वो भी नहीं कर पाएगा, ब्रह्मा भी। तो इसीलिए हम लोग देखें तो सामान्यतया है क्या कि प्रधानता और आवश्यकता इस सृष्टि की चलाने में, रचना करने में स्त्री की ही है। लेकिन हमारा अपना मानना है व्यक्तिगत रूप से ये कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये पूरी सृष्टि के 2 पहिए हैं बिल्कुल। और पहिए भी ऐसा नहीं कोई छोटा बड़ा, क्योंकि छोटा बड़ा पहिया होगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। आप किसी भी गाड़ी में अगर पास भी लो कि एक पहिया ट्रक का लगा दो, एक पहिया कार का लगा दो, चल पाएगा क्या? वो नहीं चल पाएगा। दोनों पहिए बिल्कुल बराबर लगेंगे। ये जरूर हो सकता है कि आगे के दोनों पहिए छोटे हो, पीछे के दोनों पहिए बड़े हो, या आगे के दोनों पहिए बड़े हो, पीछे के दोनों पहिए छोटे हो, या साइकिल में आगे का पहिया छोटा हो, पीछे का पहिया बड़ा हो। ये तो हो सकता है, लेकिन पहिए तभी चल पाएंगे जब दोनों तरफ बैलेंसिंग हो। अगर 4 पहिए हैं तो दोनों तरफ के बैलेंसिंग, मतलब बाएं तरफ और दाएं तरफ के पहिए जो होंगे बराबर बराबर होंगे, तभी वो चल पाएंगे। तो एक सामान्य सी बात है। और इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, पौराणिक दृष्टि से देखा जाए, तो श्री जी ने इस चीज को स्पष्ट भी किया। अर्धनारेश्वर जो उनका स्वरूप है उसमें उन्होंने इस चीज को प्रकट भी किया
कि सृष्टि के ही दो भाग हैं, मतलब उसी सृष्टि के दो भाग हैं, एक शिव और एक शक्ति। दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के आवश्यक अंग हैं। मतलब एक के बिना दूसरे का संभव ही नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है वो। और यही चीज संहार करते समय भी, जब उन्होंने संहार किया तब भी उन्होंने इस चीज को दिखाया है कि जब संहार करने की जरूरत है तब भी दोनों जरूरत है। मतलब सृष्टि की रचना करना और संहार करना, दोनों में। तो पौराणिक रूप से और सामाजिक रूप से भी कोई भी परिवार, ऐसा परिवार जिसमें पुरुष पुरुष हो तो भी नहीं चल पाएगा। ना कोई खाना बनाने वाला होगा, ना कोई बर्तन मांजने वाला होगा, ना कोई कपड़े प्रेस करने वाला होगा। अच्छा, दूसरी बात, आगे वंश कैसे चलेगा? जब पुरुष ही पुरुष पूरे घर में रहेगा तो आगे वंश कहाँ से चलेगा? उसके लिए स्त्री की जरूरत है। तो कोई ना कोई तो स्त्री आएगी जो उसका वंश आगे चलेगा। लेकिन लोग कहते क्या है कि वंश जो है लड़के से चलता है। वास्तव में लड़के से नहीं चलता है, लड़के से आप अपना सरनेम चलाने की कोशिश करते हो कि हाँ हमारा, चूंकि अब इस समय व्यवस्था ऐसी है कि सरनेम जो है पिता के नाम से चलता है, इसलिए आप सोचते हो कि सरनेम जो है हमारा चलता रहेगा अगर इस परिवार में लड़का होगा। लेकिन लड़का होगा कहां से जब तक कोई स्त्री नहीं होगी? अच्छा, पहले इस तरह की कोई व्यवस्था थी नहीं, ना कोई आवश्यकता थी। और हम देखते हैं इस बात को, महाभारत काल में भी देखते हैं तो कुंती के पुत्र कहलाते हैं पांडव जितने थे, है ना। इसी तरीके से मतलब माताओं के नाम से पुत्रों का नाम चला, ज्यादातर केसेस में हमें ध्यान आता है। मतलब रेयर ऐसा होता है जहां पर कि पिता के नाम से लड़के को पहचाना गया, पहचान मिली। दोनों रहे, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये रहा कि माता के नाम से उनको पहचाना गया। जब उनका परिचय दिया गया तो क्या दिया गया कि हम इस माता के पुत्र हैं, क्योंकि माता एक ही हो सकती है। एक स्त्री के दो पति हो सकते हैं, लेकिन एक पुत्र की माता केवल एक हो सकती है, दो नहीं हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उस पुत्र का पिता कौन है, यह बताने वाला कौन है? यह भी माता है। इसके अलावा दूसरा दुनिया में, पूरी दुनिया में दूसरा कोई आदमी सर्टिफिकेट दे नहीं सकता इस चीज का कि इस बच्चे का बाप कौन है। ये बात दूसरी कि डीएनए टेस्ट वगैरह दुनिया भर की तकनीकें हैं, वो वैज्ञानिक तकनीकें हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर एक मां ही कहती है कि ये तुम्हारा बाप है, क्योंकि बच्चा केवल मां को पहचानता है। और इसीलिए भाषा को भी जब ये कहा जाता है ना, ये भाषा मातृभाषा कही जाती है कि हम अपनी मातृभाषा में काम करें, मातृभाषा बोले। तो मातृभाषा मतलब जो मां की भाषा है, जो मां ने अपने बच्चों को भाषा सिखलाई है, वो मातृभाषा। मतलब भाषा में भी जो आया क्या, स्त्रीलिंग आया, जो भाषा मां ने सिखाई। पिता भाषा नहीं होती है, मातृभाषा होती है। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग कंसोलिडेट करें, अगर इन सारी चीजों का हम लोग एनालिसिस करें ठीक से, तो हमको लगता है कि स्त्री के बिना प्रकृति पॉसिबल नहीं है, चल ही नहीं सकती, आगे बढ़ ही नहीं सकती है। लेकिन पुरुष भी उस सृष्टि का एक आवश्यक अंग है। दोनों लोगों के संयोजन से ये सृष्टि बनती भी है और आगे चलती भी है।